श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी से मांगिए, फिर देखिए क्या प्रभु श्री कृष्ण जी आपको प्राप्त होते हैं या नहीं। हृदय की इच्छाएं शांत नहीं होती हैं क्यों? आप हमेशा व्याकुल रहते हैं क्यों? एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उसे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो, जो भी तुम चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी। दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने का उसका नियम था कि मैं कोई कुछ भी मांगे, मैं उस भिक्षा को दान अवश्य करूंगा। उस फकीर ने अपने छोटे से भिक्षा पात्र को आगे बढ़ाया और कहा, बस इसे स्वर्ण मुद्राओं से भर दो। और सम्राट ने सोचा, इससे सरल बात और क्या हो सकती है। लेकिन जब उस भिक्षा पात्र में स्वर्ण मुद्राएं डाली गई तो ज्ञात हुआ कि उससे भरना असंभव था। क्यों? उसमें स्वर्ण मुद्रा जब डाली, उसमें ऐसा क्या था कि वो स्वर्ण मुद्रा से भी नहीं भर पा रही थी। वह तो जादुई था। जितना अधिक मुद्राएं उसमें डाली गई वह उतना ही अधिक खाली होता गया। वो भर ही नहीं पाता था। कितना भी उस सम्राट ने भरने का प्रयत्न किया, कोशिश की, परंतु वो नहीं भर पाया। ज्यादा से ज्यादा इतनी ही होगा कि लोग कहेंगे कि सम्राट अपना वचन पूरा नहीं कर सके। मेरी हंसी होगी। इसलिए आप लोग देने और कहने से पहले एक बार समझने सोचने की कोशिश कीजिए कि क्या आप इस सब चीज़ों की भरपाई कर पाएंगे। सम्राट जी ने तो हाँ कर दिया। जब देना हुआ तब वो देते ही रह गए। उनकी जो प्रात थी वो भर ही नहीं पाई। सम्राट ने अपना सारा खजाना खाली कर दिया। उसके पास जो कुछ भी था सभी उस पात्र में डाल दिया गया, लेकिन अद्भुत पात्र ना भरा, सोना भरा। वो भर ही नहीं रहा था। पता नहीं इतना स्वर्ण मुद्रा देने के बाद भी वो स्वर्ण जाता कहाँ था। वो तो एक अद्भुत लीला थी। जो सम्राट थे वो देने से हारने लगे। तब उस सम्राट ने पूछा कि भिक्षु, तुम्हारा पात्र साधारण नहीं है, इसे भरना मेरी सामर्थ्य से बाहर है। क्या मैं पूछ सकता हूँ इस अद्भुत पात्र का रहस्य क्या है? इस अद्भुत पात्र में क्या है कि मैं इतने स्वर्ण डाल रहा हूँ फिर भी ये भर नहीं रहा है? कृपा करके आप मुझे बताएं। वह फकीर हंसने लगा और बोला, कोई विशेष रहस्य नहीं, यह पात्र मनुष्य के हृदय से बनाया गया है। और आपको ज्ञात नहीं कि मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता है। कितने भी प्रयत्न कर लो परंतु मनुष्य का हृदय कभी भी भरा नहीं जा सकता। कितनी भी कोशिश कर लो आप हार जाओगे। वो पात्र केवल मनुष्य के हृदय से बना हुआ था, इसीलिए नहीं भर पा रहा था। धन से, पद से, किसी से भी भरो वह खाली ही रहेगा, क्योंकि इन चीजों से भरने के लिए वह बना ही नहीं। इस सत्य को जानने के लिए ही मनुष्य जितना पाता है उतना ही दरिद्र होता जाता है। इसलिए उतना ही आपके लिए शोभनीय है जितना आप अपने लाइफ में पा सकें। उससे ज्यादा लेने प्रयत्न करने की कोशिश ना करें। हृदय की इच्छाएं कुछ भी पाकर शांत नहीं होती हैं। क्यों? आप कितना भी बड़ा धन ले लो, कुछ भी ले लो, परंतु उस पता नहीं क्या चीज है जो आपके हृदय को व्याकुलता रखती है और आपका हृदय कभी भर नहीं पाता है। आप हमेशा एक न एक चीजों के लिए भटकते रहते हैं। कोई स्थान नहीं। क्योंकि हृदय तो परमात्मा को पाने के लिए बना रहता है और आपकी जो हृदय है
जो आपकी आत्मा है वो एक भगवान का रूप है। इसलिए आप सभी जितना आपकी लाइफ में हो सके उतना लेने पाने के प्रयत्न कीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अधिक पाया हुआ धन, कमाया हुआ वो व्यर्थ ही चला जाता है। शांति चाहिए, संतृप्ति चाहिए तो अपने संकल्प को कहिए कि भगवान श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की अगर आप सेवा करेंगे तो आपको हर चीज़ों की प्राप्ति होगी और संतुष्ट मन से आप हमेशा खुश रहेंगे। इसलिए हमेशा अपने कर्तव्यों पर ध्यान दीजिए, भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में स्थान लगाइए, आपका कल्याण। श्री कृष्ण को श्री कृष्ण जी से मांगिए, फिर देखिए क्या प्रभु श्री कृष्ण जी आपको प्राप्त होते हैं या नहीं। हृदय की इच्छाएं शांत नहीं होती हैं, क्यों? आप हमेशा व्याकुल रहते हैं, क्यों? एक राजमहल के द्वार पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी थी। सम्राट ने उसे कहा, जो भी चाहते हो मांग लो, जो भी तुम चाहते हो मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। किसी फकीर ने सम्राट से भिक्षा मांगी। दिवस के प्रथम याचक की कोई भी इच्छा पूरी करने